Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 7th क्लास की इंग्लिश बुक हनीकॉम्ब का लेसन 6 करेंगे और लेसन का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। एक्सपर्ट मीन्स कुशल और डिटेक्टिव मीन्स जासूस। तो लेसन का नाम है कुशल जासूस। देखते हैं लेसन में क्या कहानी है और कौन है जासूस। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले आपको लेसन के बारे में क्या जानना जरूरी है। थोड़ी समरी है लेसन की, वो देखिए पहले। निशाद, ए बॉय ऑफ 7, आल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। निशाद, ए बॉय ऑफ 7, निशाद एक 7 साल का लड़का है। आल्सो कॉल्ड 7, उसे 7 भी कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, हिज नेम, उसका नाम, मीन्स मतलब उसका अर्थ है, द 7th नोट, 7 सुर, ऑन द म्यूजिकल स्केल, जो कि म्यूजिक के संगीत के पैमाने पर होते हैं। जैसे 7 सुर होते हैं सा रे गा मा पा, वो उसका मीनिंग होता है निषाद, इसलिए उस बच्चे को, उस लड़के को 7 भी कहा जाता था। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया, और उसकी एक 10 साल की बहन है माया, आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। वेरी क्यूरियस, बहुत क्यूरियस थे, बहुत उत्सुक थे जानने के लिए वन मिस्टर नाथ, जो एक मिस्टर नाथ थे, उनके बारे में। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्वल रोल इनटू द नाथ्स रूम। एक दिन जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे ये, उनकी मार्वल मीन्स जो कंचे होते हैं बच्चों के खेलने के, वो रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम, वो मिस्टर नाथ के कमरे में लुढ़क करके चले गए। निषाद गेट से चांस टू सी हिम, और निषाद को गेट से एक चांस प्राप्त हो गया, एक मौका मिल गया टू सी हिम, उसे देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन, इज ही ए क्रूक, क्या वो एक क्रूक है। क्रूक मीन्स होता है धोखेबाज, बदमाश, अपराधी। तो क्या वो कोई बदमाश है या अपराधी है। ऑन द रन, जो कि फरार हो चुका है, भागा हुआ है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, स्कैर्स मीन्स धब्बे। तो वाई हिज फेस बैडली स्केयर, उसका जो फेस है, चेहरा है, उस पे ये बड़े बड़े धब्बे क्यों हैं। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड, और उसका कोई दोस्त भी क्यों नहीं है। निषाद मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट, निषाद की माँ ए डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है, नोज मिस्टर नाथ को जानती है, एज ए पेशेंट, एक मरीज के रूप में। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत पोलाइट है, बहुत ही विनम्र है। अब अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, मिस्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव। देखते हैं लेसन में क्या है। एज वी वॉक्ड बैक टुवार्ड्स द क्लिनिक, 7 सेट। एज वी वॉक, जब हम वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, बैक टुवार्ड्स, पीछे, टुवार्ड्स द क्लिनिक, क्लिनिक की तरफ, 7 सेट, 7 ने कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मोनस्टर, ही डजेंट लुक, वह दिखाई नहीं देता है, एनीथिंग, कहीं से भी, लाइक अ मोन्स्टर, एक मोन्स्टर की तरह, एक दैत्य की तरह। माया अपनी बहन माया से उसने ऐसा कहा। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज, बट डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ थिन, कितना पतला, इज ही, वह है, क्या तुमने देखा कि वह कितना पतला है। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, शायद वह बहुत गरीब है। एंड कांट ऑफर्ड टू ईट, और ईट मतलब जो भोजन है उसका ऑफर्ड का मतलब होता है खर्चा वहन करना। तो शायद वह अपने भोजन का खर्च वहन नहीं कर सकता है, खर्च नहीं उठा सकता है। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, ही कांट बी पुअर, वह गरीब नहीं हो सकता, इफ़ ही इज़ क्रूक ऑन, अगर वह एक बदमाश है, ऑन द रन, फरार हुआ, भागा हुआ। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया। ही इज़ प्रोबेबली गेट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। ही इज़ प्रोबेबली मीन्स परहैप्स, शायद। तो ही इज़ प्रोबेबली गोट मिलियंस ऑफ रुपीज़, शायद उसके पास मिलियंस में रुपए हैं। स्टेड अवे, स्टेज का मतलब होता है छिपाए हुए, अवे एनीवेयर इन दैट रूम, कहीं पर, इसी कमरे में। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया, क्या तुम सच में सोचती हो ही इज़ ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी है। ही डजेंट लुक लाइक वन, वह ऐसा दिखाई नहीं देता है। निषाद लुक्ड डाउटफुल, संदेह भरी दृष्टि से, लुक्ड निषाद ने देखा।
ऑफ कोर्स, अवश्य ही इज़ वन, वह एक है, मतलब वह एक अपराधी है। सेवन अवश्य ही वह एक अपराधी है। आई सेड, मैंने कहा। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, और सर्टेनली निश्चित रूप से, ही इज़ नॉट स्टार्विंग, वह भूख से नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था, दैट कि रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप, रमेश ब्रिंग लाता है, हिज मील उसका भोजन, अप ऊपर, रमेश उसका भोजन ऊपर लाता है, फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स, उस रेस्टोरेंट से जो डाउन स्टेयर सीढ़ियों के नीचे है, सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है उससे उनका भोजन लाता है रमेश। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, मिस्टर मेहता ने हमें बताया था, ही डजंट वर्क एनीवेयर, वह कहीं काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी, तो कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है, ही कैन मनी, कि उसके पास पैसे हो सकते हैं, टू पे द फूड, भोजन को पे करने के लिए, भोजन का खर्च देने के लिए। निषाद सेड, निषाद ने कहा। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा। आई एक्सक्लेम्ड, मैं उछल करके बोली। ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, ही मस्ट हैव लोड्स ऑफ मनी, उसके पास अवश्य ही बहुत सारा धन है। हिडन समवेयर, कहीं पर हिडन किया हुआ, छिपाया हुआ है। मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम, मे बी शायद, इन दैट ट्रंक, उस ट्रंक में, उस संदूक में, इन हिज रूम जो उसके कमरे में है। इट्स पॉसिबली फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड जेवल्स, एंड इट इज़ पॉसिबली, ये संभवतः, फुल ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड जेवल्स, ये सिल्वर से, गोल्ड से और जेवल से भरी हुई है, सोने चांदी और जवाहरात से। एंड व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड का मतलब होता है बीच में ही रोक देना, तो निषाद ने बीच में रोकते हुए कहा, व्हाट रबिश, क्या बकवास कर रही हो। रबिश मीन बकवास, क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। आई नो, मैं जानती हूँ, आई एम राइट, मैं सही हूँ, स्टूपिड, मूर्ख। बाय द वे, चलो कोई नहीं। सेवन, डिड यू सी हिज स्केयर्स, क्या तुमने उसके जो स्केयर हैं वो देखे हैं। स्केयर मीन जो उसके चेहरे पर धब्बे बने हुए थे, क्या तुमने वो देखे थे। आई कुडंट, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, ये बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बट आई बेट, लेकिन मैं बैट लगाता हूँ, बैट मीन होता है शर्त लगाना, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ। ही गोट दैम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद पुलिस और समथिंग, ही गोट दैम, उसने उन्हें प्राप्त किया है, ड्यूरिंग ए शूट आउट, एक गोलीबारी के दौरान, विद द पुलिस के साथ, और समथिंग या फिर किसी दूसरे के साथ। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली मतलब एकदम स्पष्ट रूप से। मम्मी टोल्ड अस, मम्मी ने हमें बताया था। दे वर बर्न स्केयर, वो जले हुए के निशान हैं। निषाद सेड फर्मली का मतलब दृढ़ता से, तो निषाद ने दृढ़ता से कहा कि मम्मी ने हमें बताया था कि वो उसके जले हुए के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. तो जब माया उसे कहती है कि perhaps शायद the police had to set his house on fire, set on fire का मतलब होता है आग लगाना, तो शायद पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी, to force him out, उसे बाहर निकालने के लिए। I suggested, मैंने सुझाव दिया। सेवन लुक्ड अनश्योर, और सेवन है वो अब भी अनश्योर दिखाई दे रहा था, मतलब अब भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे फॉलोइंग, आने वाले सोमवार को, ममाज बर्थडे, मम्मा का जन्मदिन था। सेवन वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरिगांव, सेवन वेंट हर अलोन, सेवन अकेला गया था, विद हर उसके साथ, टू द क्लिनिक पर, एट गिरगांव जो कि गिरगांव में था। एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड, और आई वॉज स्पेंडिंग मैं बिता रही थी, मैंने बिताया था, द इवनिंग शाम को, विद अ स्कूल फ्रेंड एक स्कूल की दोस्त के साथ। व्हेन दे रिटर्न जब वे वापिस आए, निषाद टोल्ड मी निषाद ने मुझे बताया, ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, उसने श्रीमान नाथ को देखा है। एंड आई फेल्ट मोस्ट अनोई का मतलब थोड़ी झुंझलाहट सी महसूस होना, तो आई फेल्ट मोस्ट अनोई मुझे बहुत ज़्यादा झुंझलाहट महसूस हो रही थी, दैट आई हैड नॉट बीन देयर कि मैं वहाँ क्यों नहीं थी। सेवन हैड
बीन क्वाइट अपसेट बिल्कुल उदास। 7 उदास था अबाउट मिस्टर नाथ्स ग्रैंड अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस जो उसका दिखने का ढंग था उससे, ग्रैंड अपीयरेंस और उसके जो बेचारगी जैसा अपीयरेंस था उससे। बट वॉज श्योर लेकिन वह पक्का था दैट ही वॉज स्टार्विंग कि वह भूख से मर रहा है। ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया दैट कि ही हैड नोक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ्स डोर वह ज़ोर ज़ोर से लाउडली जोर जोर से खटखटा रहा था ऑन मिस्टर नाथ डोर मिस्टर नाथ के दरवाजे पर दैट इवनिंग उस शाम को एंड सेड और कहा ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ ओपन द डोर क्विकली जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट आदमी ने उसे खोला एंड आस्क्ड मी और मुझसे कहा लोस्ट अनदर मार्बल क्या दूसरी कंचा खो गई है। ही हैड ओबियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर ही हैज़ ओबियसली रिकॉग्नाइज्ड स्पष्ट रूप से पहचान लिया माई ब्रदर मेरे भाई को। नो नहीं सेड निषाद ने कहा। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन ही हैड टेकन द मैन्स हैंड उसने आदमी को के हाथ को ले लिया इन हिज ओन अपने हाथ में एंड थ्रस्ट का मतलब होता है ठूंसना। थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट एक चॉकलेट जो थी उसको ठूंस दिया इनटू इट इसके अंदर उसके हाथ में एक चॉकलेट उसने पकड़ा दी। डिड यू गेट ए चांस टू पिक इनटू द ट्रंक तब माया ने कहा कि 7 डिड यू गेट ए चांस तुम्हें क्या एक मौका मिला टू पिक इनटू द ट्रंक उस ट्रंक में पिक करने का। पिक का मतलब होता है झांकना तो क्या तुम्हें उस सिंदूक में झांकने का मौका मिला। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड निषाद डिसअपॉइंटेड उदास महसूस दिखाई दे रहा था दुखी दिखाई दे रहा था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन इवन यहाँ तक कि ही डिडंट आस्क मी इन उसने मुझे अंदर आने की भी नहीं पूछी। ही सेड वह बोला। देन ही स्माइल्ड तब वह थोड़ा स्माइल करने लगा थोड़ा मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया बट आई डिड फाइंड समथिंग मैंने कुछ और खोज लिया है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट मैं रेस्टोरेंट में नीचे गया था वेयर रमेश वर्क्स जहाँ रमेश काम करता है एंड टॉक टू हिम और उससे मैंने बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव तब माया बोली कि गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव श्रीमान जासूस तुमने बहुत अच्छा किया। आई सेड मैंने कहा। पेटिंग हिम ऑन द बैक पैट का मतलब होता है थपथपाना तो पेटिंग हिम ऑन बैक उसकी पीठ को थपथपाते हुए आई होप मैं आशा करती हूँ कि यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली तुमने उससे सही प्रश्न पूछे होंगे। 7 लुक प्लीज दिखाई दे रहा था खुश दिखाई दे रहा था। रमेश टोल्ड मी रमेश ने मुझे बताया दैट ही टेक 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ वह मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम का भोजन लेके जाता है एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रत्येक सुबह और शाम को एंड 2 कप ऑफ टी 2 कप चाय लेके जाता है 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून एक सुबह में और एक आफ्टरनून में दोपहर बाद में। रमेश बताता है ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर वह विशेष ध्यान नहीं रखता है अबाउट वट ही ईट्स वह क्या खाता है इस बारे में। ही ईट्स ऑलवेज द सेम फूड ऑलवेज हमेशा द सेम फूड वही खाना ये हमेशा वही खाना होता है 2 चपातीज सम दाल ए वेज 2 रोटियां थोड़ी दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप वेल श्रीमान नाथ जो है वो कैश देते हैं और मुझे अच्छी सी टिप भी देते हैं टिप मीन जो बख्शीश है वह भी देते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया रमेश टोल्ड मी रमेश ने मुझे बताया समथिंग वेरी स्ट्रेंज कुछ बहुत ही अजीब स्ट्रेंज मीन अजीब। 7 ने ऐड किया ऑलमोस्ट एवरी संडे लगभग एवरी संडे प्रत्येक रविवार को। ही कैरीज 2 लंचेज वह 2 लंच लेके जाता है टू मिस्टर नाथ्स रूम श्रीमान नाथ के रूम में एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम प्रत्येक बार द सेम मैन इज विद हिम वो जो आदमी है वो उसके साथ वही आदमी रहता है। ही इज टाल वह लंबा है फेयर वह गोरा है शाउट का मतलब होता है वह टफ है सख्त इंसान है एंड वियर स्पेक्स और वह स्पेक्स पहनता है चश्मे पहनता है। रमेश सेज हिज विजिटर्स
टॉक्स अ लॉट, रमेश ने कहा कि हिज विजिटर, उसका जो देखने वाला है आता है उसके पास, टॉक्स अ लॉट, वह बहुत बात करता है। अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक, वह श्रीमान नाथ की तरह नहीं है, हु हार्डली स्पीक्स, जो बहुत मुश्किल से बोलते हैं। जो आता है उसके पास वह बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत बोलता है। वेल डन निषाद, निषाद ठीक है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा। नाउ वी वर मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरी, नाउ अब, वी हैव सम प्रोग्रेस, हमने कुछ तरक्की की है। विद आवर इंक्वायरी, हमारी जासूसी में, हमारी इस जानकारी प्राप्त करने के काम में हमने कुछ प्रोग्रेस की है। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट, अब हमें जो ये फैक्ट है, तथ्य हैं, इनको सॉर्ट आउट करना है, इनका हल निकालना है। लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, किसी कुशल डिटेक्टिव की तरह। सो दैट, ताकि वी कैन ट्रैप द क्रूक, हम इस क्रूक को, बदमाश को ट्रैप कर सके, पकड़ सके। हाउ डू यू गो ऑन माया, माया हाउ डू यू गो ऑन, अब तुम आगे कैसे बढ़ोगी। सेवन साइड, सेवन ने चिल्लाकर कहा। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, हाउ कैसे, कैन यू पॉसिबली इमेजिन, तुम पॉसिबल संभवतः ऐसा इमेजिन कर सकती हो, कल्पना कर सकती हो, ही इज अ क्रूक, कि वह एक क्रूक है, एक बदमाश है। ही लुक सो ऑर्डनरी, वह बहुत ऑर्डनरी, साधारण दिखाई देता है। क्रिमिनल कैन लुक्स क्वाइट ऑर्डनरी स्मार्टी, आई रिपोर्टेड, मैंने रिपोर्ट की, उसे मैंने बताया कि स्मार्टी, समझदार लड़के, क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डनरी, जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, वो साधारण ही दिखाई देते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, डिड यू सी, क्या तुमने देखी है, द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर, हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर था, घरों में शेंग लगाने वाला होता है हाउस ब्रेकर, तो क्या तुमने उस हैदराबादी हाउस ब्रेकर की पिक्चर देखी थी यस्टरडे, कल। ही लुक्ड लाइक एनी मैन, वह किसी आदमी की तरह दिखाई देता है। ऑन द स्ट्रीट, जो गली में होते हैं। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद ने संदेह भरी दृष्टि से उसको देखा। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे अगले दिन। द मानसून ब्रोक, मानसून शुरू हो गई थी, अगले दिन मानसून शुरू हो गई थी। आगे देखिए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, अगले दिन मानसून स्टार्ट हो गई थी। द क्लाउड्स accompanied by blinding flashes of light, the clouds mean बादल, accompanied by blinding flashes, जो फ्लैश लगते हैं, जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है तो उसके जो फ्लैश लगते हैं, बिजली की फ्लैश के साथ बादल आए हुए थे। एंड रोयरिंग रोल्स ऑफ थंडर, और जो बिजली की कड़क है उससे वो दहाड़ रहे थे। ब्रस्ट विद ऑल देयर फ्यूरी, अपनी पूरी ताकत के साथ, विद ऑल देयर फ्यूरी, अपनी पूरी ताकत के साथ ब्रस्ट, वो बारिश कर रहे थे, बरस रहे थे। फ्लडिंग द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट थी, गलियां थी, फ्लूडिंग, वो पानी से भर गई थी। विद अ हैवी डाउनप्योर, एक बहुत ज़्यादा बारिश के साथ। स्कूल वाज टू हैव रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, स्कूल वाज टू हैव रीओपन का मतलब दोबारा खुल रहे थे स्कूल, जो समर की, गर्मियों की छुट्टियां थी उसके बाद। बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स, लेकिन कोई भी ट्रैफिक इस पानी से भरे हुए रोड के ऊपर नहीं चल सकता था। एंड देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, और आज एक अनएक्सपेक्टेड, बिना चाहा ही छुट्टी हमारी हो गई थी। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, कौन सोच रहा है यहाँ पे, जो माया थी उसने सोचा था। आई थॉट मैंने सोचा, आई स्पेंड मैं बिताऊंगी, द टाइम समय को, यूजफुली उसका एकदम उपयोग करते हुए। आई सेट एट माई डेस्क मैं अपने डेस्क पर बैठ गई। इन आवर बेडरूम जो हमारे बेडरूम में था। विद अ सीट एक सीट के साथ, और पेपर पेपर की एक सीट के साथ। बिफोर मी जो कि मेरे साथ थी। तो डियर्स यहाँ पे अपना जो लेसन 6 है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेसन 6 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर लेसन समझ में आ गया है, स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए
और अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ताकि मेरी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।